आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतनी रात में टैक्सी में जाना बहुत कॉस्टली होगा बेटा, तो फालतू में क्यों इतने पैसे वेस्ट करना। तुम इन पैसों से कुछ अच्छा खा सकती हो। अनीता ने अनुष्का से पैसे लेने से मना करते हुए कहा। मामा, आपको पता है ना कि मुझे अब खन्ना होटल्स का प्रोजेक्ट मिल गया है ना? एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे जिनसे मैं कार भी खरीद सकती हूँ। तो फिर टैक्सी के लिए पे करने में क्या दिक्कत। इन्हें रखिए, और ठंड बहुत है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करना भी बहुत पेनफुल होगा आपके पैरों के लिए। और हाँ, इन्हें सेव करके मत रखना आप, वैसे भी आप मुझसे हर महीने घर चलाने के लिए पैसे नहीं लेते हो। अनुष्का ने अनीता के हाथ में पैसे देते हुए कहा। तुम्हारे लिए इजी है ना पैसे कमाना, और मैं तो तुम्हारी शादी के दहेज के लिए पैसे सेव करती हूँ। अनीता ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मगर अनुष्का सब साफ सुन पा रही थी। अनीता हमेशा अनुष्का के दिए आधे पैसे बचा कर रखती थी अनुष्का की शादी के लिए। अच्छा, हमारी बच्ची इतना जिद कर रही है तो ले लो और टैक्सी में घर चलते हैं। अनिल ने अनीता को अनुष्का से पैसे लेकर दिए ताकि अनुष्का को बुरा न लगे। अनुष्का अपने पेरेंट्स को नीचे टैक्सी तक छोड़कर आई और फिर ऊपर आकर अपना जैकेट पहना क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। अनुष्का ने अपना फोन उठाया, मगर उसमें अभी तक लक्ष्य का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। इसलिए उसने डायरेक्ट खुद से ही लक्ष्य को कॉल लगाया, मगर बार बार कॉल करने के बाद भी लक्ष्य अनुष्का का कॉल कट कर रहा था। लक्ष्य के फोन ना उठाने के बाद अनुष्का ने लक्ष्य को मैसेज भेजने का डिसाइड किया और टेक्स्ट भेजा, क्या तुमने कुछ खाया? अनुष्का सब याद कर रही थी कि लक्ष्य कैसे निराश होते हुए अकेला घर चला गया, जबकि असल में प्लान ये था कि अनुष्का लक्ष्य के लिए उसके चूज किए फेवरेट इंग्रेडिएंट से खाना बनाने वाली थी। अनुष्का ने डिनर कर लिया था, मगर वो वरिड थी कि लक्ष्य ने प्रॉपर डिनर किया होगा या नहीं। काफी देर लक्ष्य का मैसेज ना आने के बाद अनुष्का ने सोचा, अगर वो मैसेज नहीं करेगा तो मैं वहां जाऊंगी। और अनुष्का ने जैसे ही डोर ओपन किया जाने के लिए, तभी लक्ष्य का कॉल आया। अनुष्का ने कॉल उठाया और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्ष्य की ताना मारते हुए आवाज आई, अच्छा, अगर मैंने कुछ नहीं खाया होगा तो क्या तुम खाना बनाने आओगी? लक्ष्य की ऐसी आवाज सुनकर अनुष्का बहुत इम्पेशेंट हो गई थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। अनुष्का के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वैसे भी लक्ष्य की मैच्योर वॉइस कई बार ताने मारने का काम ही किया करती थी, जिससे लोगों को बुरा लग जाया करता था, मगर अनुष्का उनमें से नहीं थी। अनुष्का का प्यार लक्ष्य के लिए इतना ज्यादा था कि उसे लक्ष्य के इन तानों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अनुष्का चुप रहते हुए किचन में गई और ग्रोसरीज का बैग उठाया जो लक्ष्य और अनुष्का बाय करके लाए थे, और फिर उसने शूज पहनते हुए लक्ष्य से पूछा, तुम घर पर ही हो ना? लक्ष्य ने अपनी गुस्से वाली टोन में बोला। अनुष्का ने बैग और पर्स कैरी करते हुए अपने घर का दरवाजा लॉक किया और लक्ष्य से कहा, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, और ये कहकर कॉल कट कर दिया। अनुष्का ने टैक्सी बुक की और लक्ष्य के फ्लैट पर जाने को निकल गई, बिना टाइम की परवाह किए। दूसरी तरफ सुशीला आंटी यानी लक्ष्य के फ्लैट की केयर टेकर डाइनिंग रूम की रैक्स को साफ कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि लक्ष्य चुपचाप गुस्से में बैठा हुआ मिठाई खा रहा था जो अनुष्का लेकर आई थी। पहले तो लक्ष्य ने उन्हें कहा था कि वो आज डिनर करने घर नहीं आएगा, मगर फिर वो आ गया, वो भी बेहद ही गुस्से में। फिर उसने डिनर बनाने से भी मना कर दिया और बस बैठे बैठे मिठाई खा रहा था जो उसे ज्यादा पसंद नहीं थी। अचानक लक्ष्य के घर की डोरबेल बजती है और सुशीला दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलते ही सुशीला की सरप्राइज्ड आवाज आई, बेटा अनुष्का तुम? लक्ष्य सुशीला की आवाज से अनुष्का का नाम सुनकर शॉक हो गया था और फिर वो अपनी चेयर को पीछे खिसकाते हुए किचन में गया और प्लेट पर अपने चेहरे और बाल का रिफ्लेक्शन देखते हुए उन्हें सही और प्रेजेंटेबल किया। अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशंस रखते हुए वो बाहर गया। जैसे ही लक्ष्य बाहर गया तो उसने देखा कि अनुष्का ऑलरेडी लिविंग रूम में आ गई थी और उसके हाथों में डिफरेंट साइजेस के बैग थे जो उसने और अनुष्का ने साथ में बाय किए थे खाना बनाने के लिए। सुशीला आंटी ने अनुष्का के हाथ से सारे बैग्स लेते हुए उन्हें किचन में रखने चली गई। लक्ष्य खड़े खड़े बिना कुछ कहे अनुष्का को देख रहा था, जिसकी वजह से अनुष्का बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो रही थी। अनुष्का इतनी रात में लक्ष्य को इन्फॉर्म किए बिना उसके घर आ गई थी, मगर उसे इस बात का रियलाइजेशन तब हुआ जब वो लक्ष्य के घर ऑलरेडी आ चुकी थी और उसे बाद में लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में आई थी। दरअसल अनुष्का ने नॉर्मल सी पुरानी जैकेट पहनी हुई थी जो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने गई थी तब पहनी थी। जैकेट इतनी ओल्ड थी कि वो उसे अपने घर के आसपास जब कुछ खरीदने जाया करती थी तब भी पहना करती थी। अनुष्का ने स्कार्फ भी नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी वी नेक टी शर्ट में उसकी डीप नेक और कॉलर बोन दिख रही थी। अनुष्का के बाल भी हवा की वजह से मेसी हो रहे थे और वो ठंड के मारे लाल पड़ गई थी। उस वक्त अनुष्का को ब्यूटीफुल कहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में आने की वजह से बहुत ही अनप्रेजेंटेबल तरीके से लक्ष्य के पास आ गई थी। अगर तुमने कुछ खाया नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुक कर देती हूँ, अनुष्का ने जिद करते हुए लक्ष्य से पूछा। लक्ष्य ने अनुष्का की आंखों में देखा। अनुष्का की आंखें लक्ष्य को बहुत ज्यादा सीरियस कर रही थी। लक्ष्य ने आगे बढ़ते हुए अनुष्का के हाथों से उसका पर्स लिया और सोफे पर रख दिया। मैंने कुछ नहीं खाया, लक्ष्य ने अनुष्का की आंखों में देखते हुए कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।